बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के हम सेकंड एक्सरसाइज की हम बात करेंगे। और सबसे पहले उसकी हम एग्जांपल की बात करने लगे हैं। एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 को समझने से पहले हम जो है अ, सबसे पहले हम एक बाइनोमियल फार्मूला है, बाइनोमियल थ्योरम का फार्मूला है, ज़रा उस पर तवज्जो कीजिएगा। आपको याद होगा a प्लस बी की पावर n, और इसका फार्मूला जब एक्सपेंड करते हैं तो n0 a की पावर n b0 प्लस n1। n1 ये हमारा कम्बिनेशन है nc1, जो कि n फैक्टोरियल ओवर n माइनस आर फैक्टोरियल के बराबर याद होगा। तो इस फार्मूले के तहत हमने एन सी वन लिखने या एन वन लिखने एक ही बात है। ए की पावर एन माइनस वन बी वन प्लस एन टू, ए की पावर एक और कम हो गई, बी की पावर और बढ़ गई, यहाँ पर एन थ्री आ जाएगा, ए की पावर एन माइनस थ्री, यानी कि एन की ए की पावर और कम हो गई, बी की पावर और बढ़ गई, एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास आखिरी टर्म जो आती है वो एन एन, और ए की पावर कम होती हुई ज़ीरो और बी की मुकम्मल पावर एन आ जाती है। जब इसको हल करते हैं तो आपके पास एन ज़ीरो जो कि वन होता है और जिसकी पावर ज़ीरो वो भी वन होती है, तो वन इंटू ए की रेज़ टू पावर एन, एक ही एन ही आता है। तो फर्स्ट टर्म में चाहे आप एन ज़ीरो लिखें या बी के ज़ीरो लिखें या न लिखें, और इसी तरीके से आखिरी टर्म में भी हम जो है एन एन ए की पावर ज़ीरो लिखें या न लिखें, एक ही बात है, क्योंकि ये भी वन के इक्वल है, क्योंकि ये भी वन के इक्वल है और ये वन के साथ प्रोडक्ट हो रही है टर्म, तो जस्ट हमारे पास बी की एन आ जाता है। तो ये फार्मूला आपने समझना होगा। हमारे पास फर्स्ट टर्म के आपके पास ये पावर जो है, फिर पावर एन वन, ए की पावर कम होगी, बी की पावर बढ़ गई, और यहाँ पर एन सी टू आ गया और ए की पावर और कम होगी, बी की पावर बढ़ गई, एंड सो ऑन। अब हम जो है अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं। हमने ये जो एक्सरसाइज हमने दे रखी है, ये फार्मूला हमने 8.2 का फार्मूला फर्स्ट ईयर का लगाना है। जब बाइनोमियल थ्योरम के लिए कब, जब ये पावर जो हमारे पास इंटीजर में दे रखा हो, पास इंटीजर में दे रखी हो बात, तो फिर हमने ये वाली बात हमने ये फार्मूला हमने लगाना है। तो उसके लिए अगर हमें दे रखा ए एक्स प्लस बी की पावर एन, या हमें ये इस फॉर्म में दे रखा हो और कहा जाए कि आपने फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करें, इसका डेरिवेटिव मालूम करके दें, तो ये है हमारे पास आज का टॉपिक। और इस टॉपिक के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, वाई कह दें या इसे हम एफ एफ एक्स कहते हैं, एक ही बात है। तो हमने इसको वाई का नाम दे दिया, और अब हमने एक्स में इंक्रीमेंट लेके आते हैं, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स करेंगे। क्या कहा, ए को छोड़कर ए एक्स प्लस डेल्टा एक्स, बाद में हम ए को एक्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे और ए को डेल्टा एक्स से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, और प्लस भी, यानी यहाँ पर लिख के बताया गया है कि हमारे पास ये ए एक्स प्लस बी को अलग कर दिया और प्लस ए इंटू डेल्टा एक्स को हमने अलग कर दिया। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन बन गई है, और ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है। हमारा पहला स्टेप है हमारे पास इंक्रीमेंट लेने के बाद। फिर दूसरा स्टेप है कि हमने क्या करना है जी, हमने इसका डिफरेंस लेना है। क्या लेना है जी, हमने डिफरेंस लेना है। तो अब आप यहाँ पे इसने फार्मूला एक्सपेंड भी कर दिया है, वही फार्मूला जो बाइनोमियल का लगाया, ए एक्स प्लस बी, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड टर्म हो गई। तो हम फार्मूला लगाने लगे हैं कि फर्स्ट टर्म की पावर n प्लस एन सी वन, और फर्स्ट टर्म की पावर में एक कम किया और सेकंड टर्म हमारे पास प्रोडक्ट में आ गई, और एन सी टू किया और हमारे पास फर्स्ट टर्म की पावर एक और कम हो गई और सेकंड टर्म की पावर एक और बढ़ गई, एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, आखिर में टर्म हमारे पास ए डेल्टा एक्स हो रेज़ टू पावर हमारे पास एन आ जाता है। अब हमारे पास इस सेकंड इक्वेशन को हमने एक्सपेंड करके लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को आपस में सब्ट्रैक्ट करवाएंगे, यानी डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ से डेल्टा वाई आ जाएगा। ये करके दिखाया गया है।
और फिर राइट हैंड साइड के लिए क्या होगा, ये जो फर्स्ट टर्म है और ये जो आपके पास इसकी ये जो वाली टर्म है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा, यहाँ से आपके पास, यहाँ से देख लीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जितनी भी टर्म है वो हमने फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो आपके पास आप इस बात समझ लीजिएगा, जो ही हमने इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को आपस में हमने डिफरेंस लिया तो y आपस में प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगी और ax प्लस बी और रेस्ट पावर n ये पॉजिटिव में है और ये माइनस में है, तो ये राइट हैंड साइड पर माइनस होने से ये फर्स्ट टर्म ये वाली आपस में कैंसिल हो जाती है और यहाँ से टर्म हमने लिखना शुरू करेंगे। ये क्या है, हमारे पास NC1 और फर्स्ट टर्म की पावर कम किया और सेकंड टर्म और यहाँ पे एक और कम की पावर, एक हमारे पास टर्म बढ़ गई एंड सो ऑन हमारे पास ये आ गया। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं इन तमाम टर्म में से, इस टर्म में से, इस टर्म में से और इस टर्म में से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं और रिमेनिंग जो टर्म बचती है हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिख दी। इधर से डेल्टा एक्स स्क्वायर था और पावर एक हमने कॉमन ले ली चुके, तो हमारे पास यहाँ पर ये टर्म आ जाती है और यहाँ से हमने याद होगा पावर कम की तो हमारे पास एक कम होकर ये टर्म आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में डेल्टा एक्स हमने डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपके पास सिर्फ आपके पास यहाँ से लेकर ये टर्म हमने वैसे के वैसे हमने लिख लेनी है और आखिरी स्टेप, चौथा स्टेप हमारे पास हमने लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करने के दोनों साइड पर अप्लाई किया तो आपके पास ये तो बन जाता है डी बाई डी एक्स और जबकि आपके पास ये टर्म वैसे आ गई और यहाँ पर डेल्टा ज़ीरो पुट कराने से और अगली टर्म में भी ज़ीरो पुट कराने से और आखिरी टर्म में भी ज़ीरो पुट कराने से सारी टर्म हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाती हैं और सिर्फ हमारे पास ये टर्म बाकी बच जाती है और इसको हम सॉल्व करते हैं। NC1 आपके कैलकुलेटर में भी फंक्शन दे रखा है, NCR वाला फार्मूला आर की जगह पे 1 पुट कराएं तो आपके पास सिर्फ जस्ट हमारे पास n रह जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाता है। हमने डेरिवेटिव मालूम कर लिया है, फर्स्ट प्रिंसिपल के तहत हमने इसको हमने इसका डेरिवेटिव को मालूम कर लिया है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखी है और ये डिनोमिनेटर में दे रखी है वैल्यू, हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने इसमें इंक्रीमेंट ले लिया। इंक्रीमेंट लेने के बाद अब हमने इस इक्वेशन में से और इस इक्वेशन का आपस में डिफरेंस लेंगे, यहाँ से डेल्टा वाई और इसमें से इसका डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास हम इसको ऐसे हम लिख देते हैं। अब हम लेते हैं इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से ये टर्म 1 से मल्टीप्लाई हो गई और ये वाली टर्म यहाँ से लेकर यहाँ तो ये जो टर्म है वो 1 से मल्टीप्लाई हो गई। अब हम ऊपर वाली नोमिनेटर जिसे कहते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हमने अलग लिख लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने इसको 1 ओवर डिनोमिनेटर इसको अलग लिख लिया और इस टर्म को यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हमने अलग करके आप देख सकते हैं यहाँ लिख लिया, लेकिन ऐसा किया है कि यहाँ से नेगेटिव कॉमन ले लिया है। नेगेटिव कॉमन लेने से ये वाली टर्म पहले आ जाएगी और ये वाली टर्म हमारे पास बाद में आ जाएगी। अब यहाँ पर बुक में जो है ऐसा किया गया है कि सबसे पहले ऊपर वाली इसको सॉल्व किया गया है। इस पूरी नोमिनेटर की जो टर्म दो टर्म जो दे रखी हैं इसके अंदर उसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के लिए फिर वही बात, ये फर्स्ट टर्म होगी, ये हमारे पास सेकंड टर्म होगी। इस पर लगाएंगे फार्मूला बाइनोमियल थ्योरम का तो आपके पास पावर शुरू में आ गई और NC1 पावर में कम किया, सेकंड टर्म आ गई और आपके पास NC2 कर एक पावर और कम होगी और आपके पास सेकंड टर्म का स्क्वायर हमने ले लिया एंड सो ऑन कर दिया और आखिर में ये वाली टर्म हमने ये वाली माइनस आपके पास ये टर्म हमने यहाँ पर लिख दी है। ऐसा करने से ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, किससे, इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास बाकी क्या बचेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी भी टर्म लाई करती हैं वो सारी के सारी हमने यहाँ पर हमने इसको लिख लिया है।
लिखने के बाद अब फिर वही बात जैसे हमने एग्जाम्पल नंबर 6 में बात की है, और इसमें भी हमने डेल्टा एक्स का हमने कॉमन ले लेते हैं। डेल्टा एक्स कॉमन लेने से हमारे पास जो बाकी टर्म बाकी बची हैं वो हमने वैसे के वैसे हमने लिख दी हैं। अब हमने इसका आंसर आपके पास याद होगा, मैं याद करवाता हूँ कि हमने इसको सॉल्व किया था, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आया है। अब हमने इसको पुट करवाना है, कहाँ पर, इसकी जगह पे पुट कराना है। ये आपके पास 1/, ये वैसे आ गया, और आपके पास ये पूरी के पूरी टर्म हमने यहाँ पर लिख दी है। डेल्टा एक्स को हमने यहाँ पर लिख दिया, एक ही बात है। ये टर्म हमने बाकी सारे लिख दी हैं। अब तीसरे स्टेप में जाएंगे, डेल्टा एक्स को हम डिवाइड करवा देते हैं, और डिवाइड करवाने के बाद फिर हम ऐसा करते हैं, हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने से ये तो आंसर डी बाई डी एक्स बन जाता है, और यहाँ पे आपके पास जीरो पुट कराने से जस्ट हमारे पास ए एक्स प्लस बी और ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर एन, ये भी रेज टू पावर एन और ये भी रेज टू पावर एन, और आपके पास ऊपर वाली टर्म हमारे पास ये पहली टर्म छोड़कर, ये पहली टर्म छोड़कर ये भी ज़ीरो, और अगली टर्म भी ज़ीरो, अगली टर्म भी ज़ीरो, सारी टर्म हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास ये टर्म बाकी बच गई, वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे हमारे पास क्या, जो बाकी हमारे पास बाकी से बचा है उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमने इसको यहाँ पर लिख लिया है। अब हम एक्सरसाइज अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर में दे रखी हो तो हमने इसको डेड करना है, और अगर हमारे पास इसका डिनोमिनेटर में दे रखी हो, तो जैसे हमने एग्जांपल नंबर 7 की है, उसको हम एलसीएम लेके कर लेते हैं। अब देखिएगा हमारे पास इससे आपका इस एक्सरसाइज का पहला सवाल है, अब पावर 3 दे रखी है। हमने इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, इसमें हमने x में इंक्रीमेंट किया तो y में भी इंक्रीमेंट हो गया। इसको हमने सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लिया। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, हमने ax प्लस b को इकट्ठा करके लिख दिया, और प्लस a डेल्टा को हमने अलग करके लिख दिया। अब हमने सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हमने आपस में डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस लेने से डेल्टा y हमारे पास बाकी रह जाएगा, चूँकि प्लस y और ये माइनस वाई करने से कैंसिल हो जाएगा, और इसी के साथ राइट हैंड साइड आपस में डिफरेंस लिया, हमारे पास ये आ गया। अब ये तो हमारे पास क्यूब का फार्मूला आप सब जानते हैं, या इसे बाइनोमियल लगा लें या क्यूब का फार्मूला डायरेक्ट लगा लें, हमारी आपकी मर्जी है। तो अब मैंने यहाँ पर बाइनोमियल ही लगाया है। आपको याद होगा ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास सेकंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म की पावर आ गई, प्लस हमारे पास सेकंड टर्म में आपको याद होगा 3c1 करेंगे, हमारे पास और एक पावर कम हो जाएगी। सेकंड टर्म का हमारे पास टर्म बढ़ जाती है, एक पावर बढ़ गई है, और यहाँ पे हमारे पास 3 2 करेंगे, 3c2 जिसे कहते हैं, और हमारे पास फर्स्ट टर्म एक पावर कम होगी, सेकंड टर्म एक और पावर बढ़ गई, और यहाँ पे 3 3 करने से आपके पास फर्स्ट टर्म की पावर आपके पास कम होकर 0 होगी। आपको बताया तो है कि आप इसे इसकी जगह पे 1 लिख लें, लिखें या न लिखें एक ही बात है, इसको भी 1 लिखें या न लिखें एक ही बात है। तो चूँकि ये 1 के इक्वल है, और हमारे पास आखिरी टर्म हमारे पास इसका क्यूब आ जाता है, और ये टर्म हमने यहाँ पे लिख दी है। अब हम गौर से देखें कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म चूँकि आपस में साइन चेंज है इनके, हम कैंसिल कर सकते हैं, और जो बाकी टर्म रह जाएगी वो उसको हमने यहाँ पर हमने लिख लिया है। लिखने के बाद अब हम चाहें तो हम ए डेल्टा एक्स यहाँ से भी ए डेल्टा एक्स और यहाँ से भी ए डेल्टा एक्स कॉमन ले लेते हैं, और ब्रैकेट में जो है बाकी टर्म हमको वैसे के वैसे हम लिख देते हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, डेल्टा एक्स हम डिवाइड करवा देते हैं। डिवाइड कराने के बाद हम और अब लिमिट भी अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने यहाँ लिख दी है, जबकि मैंने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिमिट अप्लाई कर दी है। यहाँ डेल्टा एक्स 0 आ गया, ये भी 0 आ गया, ये इसलिए हमारे पास सिर्फ ये टर्म बाकी बच जाती है, और इसको हमने मजीद हल करके सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया है। तो ये एक्सरसाइज का पहला पार्ट मुकम्मल हुआ चाहता है। अब इसी के साथ सेकंड पार्ट करते हैं। वहाँ पावर 3 दे रखी थी, यहाँ पावर 5 दे रखी है, बात एक ही है, हमने इसमें इंक्रीमेंट किया, इसका नाम सेकंड इक्वेशन रख दिया, और सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया, और वो हमारे पास डेल्टा वाई आ गया। और अब हम इसको क्या करेंगे, 2x और प्लस 3 इसको फर्स्ट टर्म बना दिया, और प्लस 2 डेल्टा एक्स को हमने दूसरी टर्म बना दिया। अब पावर जो 5 है, ये हमारे पास फाइनाइट हमारे पास थ्योरम हमारे पास सीरीज हमारे पास, तो इसलिए हम इस पर बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे।
आपको याद होगा फर्स्ट टर्म की पावर आ गई, पावर आपके पास 5 1 और आपके पास पावर कम हो गई और सेकंड टर्म हमारे पास बढ़ना शुरू हो गई और ये कम हो गई बढ़ना शुरू हो गई एंड सो ऑन करते हुए हमारे पास आखिरी टर्म इसकी फुल पावर हमारे पास जो भी 5 थी यहाँ हमारे पास हम लिख देंगे और इस टर्म को हमने वैसे क्या वैसे लिख दिया। अब हम इस टर्म को और इस टर्म को आपस में कैंसिल कर देते हैं और बाकी यहाँ से लेकर जितनी भी टर्म बची हमने बाकी लिख दिया है। अब फिर क्या करेंगे हम 2 डेल्टा एक्स हम कॉमन ले सकते हैं और लेने के बाद डेल्टा एक्स को हम डिवाइड कर देते हैं और फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। जो ही लिमिट अप्लाई करते हैं ये तो हमारे पास डी बाई डी एक्स बन जाएगा, जबकि हमारे पास ये टर्म हमारे पास 0 एंड सो ऑन 0 हमारे पास आ जाएगा और यहाँ पे ये है 2, ये छोटी ब्रैकेट है पैरेंथेसिस है 2 डेल्टा एक्स लिखा हुआ है। अब गौर कीजिएगा 2 डेल्टा से मिस्टेक न कीजिएगा, ये पावर 4 है ये पावर 3 है तो ये हमारे पास टर्म 0 ये हमारे पास टर्म 0। जो बाकी बचता है 5C1 कैलकुलेटर से आप देख सकते हैं एन 5 पुट कराएं और 1 पुट कराएं आपका आंसर 5 आएगा और इसको हल किया हमारे पास 10 आ जाता है। तो हम इसका अब हम एक पार्ट कहते हैं जो हमारे पास पावर डिनोमिनेटर में दे रखी है तो इसके लिए देखते हैं जी कि हमने z में हम इंक्रीमेंट करेंगे। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। इस सेकंड इक्वेशन को हम जो है क्या करेंगे हमारे पास आपस में हम माइनस कर लेते हैं, आपस में माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके हमारे पास क्या करेंगे हमारे पास आप देख सकते हैं कि आपके पास मैंने एग्जाम्पल में तो इसको अलग सॉल्व किया गया था जबकि इसको यहीं पे सॉल्व कर दिया गया है। आपके पास याद होगा माइनस ऐसे लिख दिया, ये आपके पास पावर 7 बन गई है और आपके पास 7 1 और पावर कम किया और सेकंड टर्म आ गई और 7 2 किया पावर एक और कम हो गई, सेकंड टर्म बढ़ गई एंड सो ऑन कर देंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे अगर जब ब्रैकेट हटाते हैं ये टर्म फर्स्ट ये पॉजिटिव में है ये टर्म नेगेटिव में है ये कैंसिल हो जाएगी और इस माइनस को चाहें कि आप इससे मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को हम कॉमन बाहर लिख दें, एक ही बात है। तो हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी टर्म जो बाकी बचती हैं वो मैंने यहाँ पर हमने लिख दी है हमने यहाँ पर हमने लिख दी है हमने। तो आपके पास लिखने से आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी माइनस ए हम कॉमन ए डेल्टा जेड कॉमन ले लेते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं डेल्टा जेड जो है ना हम डिवाइड कर लेते हैं और जो बाकी टर्म बच जाती है वो हमने वैसे के वैसे लिख दी, नोमिनेटर की टर्म भी वैसे लिख दी और डिनोमिनेटर की टर्म भी लिख दी। अब हम जो है ना लिमिट अप्लाई करते हैं इस साइड पे भी और हम इस साइड पे भी। आपको याद होगा इस पे हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास डी बाई डी जेड हो जाएगा और यहाँ पे बच्चे आपके पास ये 0 पुट कराया है एंड सो ऑन 0 करते करते हमारे पास सारी टर्म 0 हो जाएंगी। सिर्फ हमारे पास ये रह जाएगा 7 C1 को जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है यहाँ पर 7 आ रहा है, ये आप दोबारा खुद से देख लीजिएगा यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई है जल्दी में तो आपके पास यहाँ पर 7 लिख लीजिएगा और यहाँ पर हमारे पास ये 6 आ गई। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास -8 आएगा। ये हमारा आंसर है। इंशाल्लाह कल बात करेंगे। थैंक्स सो मच।